नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो पीएनएसटी अर्थात बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रही हैं। तो उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। नीट ने भी इस तरह के संकेत दे रहे हैं, जैसे कि अभी हाल में ही जो नीट 2022 का ऐड आया हुआ है तो उसमें फार्म भरने की डेट जो है वो 6 मई रखी गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि एनटीए द्वारा फार्म भरने की जो नीट की लास्ट डेट है उसको बढ़ा करके 15 मई कर दिया है। तो हमारे मन में कुछ डाउट बन रहे हैं। तो ख़ास तौर से वो डाउट हैं आपके कि जो ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश पीएनएसटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं बच्चियां 2021 की, तो उनके मन में एक डाउट है कि क्या पीएनएसटी का एग्ज़ाम अलग से होगा या उनका सिलेक्शन जो है वो नीट के माध्यम से ही होगा। तो मैं ये बात ही बताऊँगा। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो आर्मी नर्सिंग कॉलेजों से जो है वो बीएससी नर्सिंग करना चाह रही हैं। तो वो क्या करें। तो पहले तो हम ये बता रहे हैं आपको कि जो आर्मी नर्सिंग कॉलेज जो भारत में कुल 6 कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं जो आपके दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ में स्थित हैं। देख लें नाम एक बार, कोई नाम चूक तो नहीं रहा है। तो वो कॉलेज आपके कहाँ पर हैं, आपके दिल्ली में है, कोलकाता में है, पुणे में है, मुंबई में है, लखनऊ में है और बेंगलुरु में है। तो इसके संबंध में तो एनटीए ने पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अब आर्मी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए 2000 इस वर्ष जो है वो कोई टेस्ट नहीं होगा, बल्कि उनका सिलेक्शन जो है वो नीट के नंबरों से ही होगा। तो ऐसी बच्चियां जो आर्मी नर्सिंग कॉलेजों से नर्सिंग करना चाह रही हैं तो वो बिल्कुल भी देर न करें और 15 मई के पहले जो है वो नीट का फार्म डाल दें, क्योंकि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि नीट का पेपर से ही जो है वो आर्मी नर्सिंग कॉलेजों में जो भारत में 6 कॉलेज हैं उनमें एडमिशन होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे मेन बात आपकी ये है कि मध्य प्रदेश पीएनएसटी 2021 का एग्ज़ाम होगा अलग से या नहीं होगा, या नीट के नंबरों से ही जो है इसका चयन होगा। तो हम पिछले बार देखते हैं कि 2020 का एग्ज़ाम जो नीट का था, पीएनएसटी का था मध्य प्रदेश, तो उसका एग्ज़ाम हमारा हुआ था 6 और 7 फरवरी 2021 को। तो इस प्रकार से 14 महीने से अधिक समय गुजर चुका है। तो स्वाभाविक है कि डाउट बनना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक इसका कोई अलग से पीएनएसटी का मध्य प्रदेश का जो फार्म अभी नहीं आया हुआ है। तो ऐसी बच्चियाँ क्या करें। तो क्या नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नीट से होगा या अलग से एग्ज़ाम होगा, तो अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो मैं ऐसी बच्चियों को जो पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि समय रहते अर्थात 15 मई तक एक बार वो नीट का फार्म डाल दें, क्योंकि अगर अवसर निकल जाएगा तो नीट की डेट निकल जाएगी तो फिर वो नीट का फार्म नहीं डाल पाएंगी। और दोनों संभावनाएं हैं, जैसे कि नीट से के नंबरों से भी हो सकता है, ऐसा संभव है। तो नीट का फार्म डाल लेना उनके लिए जो है वो अच्छा होगा। तो कोई रिस्क ना लें, नीट का फार्म डाल दें। और जहाँ तक रही पीएनएसटी अलग होने की बात, तो इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं कि पीएनएसटी एग्ज़ाम जो है वो अलग होगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपका पीएनएसटी एग्ज़ाम का जो है वो ऐड आ चुका है। तो इससे एक संकेत तो ये भी मिलता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश का एक पार्ट रहा छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश भी जो है देर सवेर हो सकती है, लेकिन पीएनएसटी जो अलग से ले सकता है। तो अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, कुछ स्पष्ट रूप से कोई बातें नहीं की जा सकती हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ यही करना है कि नीट का फार्म डाल दें और हमारा लेवल कुछ इस तरह से हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस अगर हम नीट का देखते हैं और नर्सिंग का देखते हैं तो दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। आपके एमपी में एनसीईआरटी की बुकें 11-12 में आ गई हैं। तो वही 11-12 का हमको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो
ये आपका जो है वो नीट का भी सिलेबस है, यही सिलेबस आपका नर्सिंग का है। बल्कि नर्सिंग में तो क्या है कि 30 क्वेश्चन आपके जो है अलग से इंग्लिश के आते हैं। तो ऐसी बच्चियों को मैं यही राय दूंगा कि वो बिना देर किए हुए नीट का फॉर्म डाल दें और नीट का एग्ज़ाम भी दें। और यदि आपका नर्सिंग का PNST का फार्म आता है तो उसको भी डाल सकती हैं। लेकिन यदि इत्तेफाक से अगर ये हो गया कि PNST अलग से नहीं हुई बल्कि नीट के नंबरों से ही जो सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होने लगा, तो फिर ऐसी बच्चियों का जो साल बेकार जा सकता है। अब जहाँ तक हम देखते हैं कि जो आपके बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं तो उनके लिए तो ये नियम आ गया है कि वो जो है वो नीट के नंबर के आधार पर ही जो है वो बच्चियों को BSc नर्सिंग कोर्स में जो है वो एडमिशन दे सकेंगे। तो उनमें लागू है ये। अब मध्य प्रदेश में जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ से BSc नर्सिंग होता है, उनके लिए क्या अलग से एग्ज़ाम होगा या नीट के नंबरों से ही होगा, तो इस संबंध में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो हम बिल्कुल रिस्क ना लें। नीट का फार्म हम अभी डेट है, अब 15 मई तक डेट है, उसको हम डाल दें फार्म को। और यदि अलग से फार्म आता है तो उसको भी डालें, हम देखें, ताकि हमारा साल बेकार ना जाए। तो ये इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपडेट आएगा इस संबंध में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो देता रहूँगा। तो मैं RK सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल YouTube चैनल में अगले वीडियो तक आपसे जो है विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।